अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुशाहिद हुसैन पाशा आपके सामने फिर हाजिर हूँ लेकर अपना प्रोग्राम जिसका नाम है आतंकवाद का विरोध। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अमन की, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन बातों की जिनकी कुरान इजाज़त नहीं देता। शेख साहब ने उन तमाम बातों को तफसील से कुरान के हवाले से हमारे सामने रखा। आज हमारे स्टूडियो में फिर मौजूद हैं शेख अरशद बशीर मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदनी साहब, आज के इस एपिसोड में मेरा पहला सवाल है कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम हों और बच्चे मुसलमान हों, इन हालात में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? बच्चे अगर मुसलमान हो, माँ बाप अगर गैर मुस्लिम हो, तो ऐसे वक्त पर इस्लाम सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 के आयत नंबर 15 में बताया जा रहा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको शिर्क करने की दावत देते हैं, मेरे साथ शरीक करने की, यानी अल्लाह ताला कह रहे मेरे साथ शरीक करने की, तो तुम उसकी इताअत मत करो, दोनों की इताअत मत करो, उसमें शामिल ना हो। जो लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम्हारा दिन तुमको और हमारा दिन हमको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बेइज्जती करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करें। वो तो माँ बाप है ना, माँ बाप का तो एहतराम होना चाहिए। इस्लाम में माँ बाप का कहाँ मानना है, किन चीज़ों में मानना है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ना जाए। अगर अल्लाह और उसके रसूल के बात खिलाफ जाती है तो प्रेफरेंस किसको देना है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप को ताकत दी कि वो हमको पैदा करे। तो असल ताकत वाला कौन हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो पहला हक उसका है। और अल्लाह की शरीयत बताने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो प्रेफरेंस अल्लाह की शरीयत का है, अल्लाह का है, जो कि हमारे माँ बाप का भी खालिक है। बेशक। तो इसलिए दीन का जब मसला आएगा, कोई शरीयत से टकराने वाला मसला आएगा, तो पहले हम खालिक का ख्याल करेंगे, क्योंकि मुझे और मेरे माँ बाप को पैदा करने वाले कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो पहला हक, अगर माँ बाप का पैदा करना एहतराम है, तो माँ बाप के पैदा करने वाले का एहतराम। माँ बाप तो जरिया है, लेकिन असल पैदा करने वाला कौन है? वो तो खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुसब्बिब कौन है? अल्लाह ताला। असबाब है माँ बाप। माँ बाप चाहे, कई ऐसे माँ बाप है वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, उनको औलाद नहीं होती, तो औलाद कौन दे रहा है? औलाद कौन छीन रहा है? बीमारी कौन डाल रहा है? मुसीबत कौन डाल रहा है? मुसीबत कौन टाल? ये पूरी कायनात चलाने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो पहला हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो पहला हक हकूकुल्लाह है। उसके बाद जो हुकूकुल इबाद है वो हम अदा करना चाहिए, जब तक कि वो शरीयत से ना टकराए। इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, मारूफ में इताअत होगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मशहूर है कि मखलूक की इताअत नहीं करेंगे जबकि खालिक की नाफरमानी हो रही है। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शिर्क और कुफ्र के मामले में तो इताअत मत करो। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनियावी एतबार से उनके साथ अच्छा सलूक करना तुम्हारी जिम्मेदारी। बेशक। तो हो सकता है कि बच्चों के अखलाक को देखकर सोचेंगे, तदब्बुर करें। बच्चा अगर बदतमीजी करेगा, बच्चा अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो बच्चे को चाहिए कि जैसे अगर वो कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उसको चाहिए कि वो पहले रिस्पेक्ट सीखे, दाई बने, सेल्फिश ना बने। सेल्फिश क्या होता है? मैं अच्छा हूँ, मेरे माँ बाप अच्छे हो या ना हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, ये तो सेल्फिश हो गया। अच्छा आदमी कौन होता है? अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आप फ़ौरन क्या करते हैं? अपने दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं जाओ जाओ वहाँ पर बम्पर ऑफर है, जल्दी जाकर फ़ायदा उठाओ। लोग फ़ायदा उठाए, तुम भी फ़ायदा उठाओ। अच्छा दोस्त अपने दोस्त का हमेशा अच्छा ख्याल रखता है, खैर खाई रखता है। बुरा दोस्त जो होता है, सामने वाले के अपॉर्चुनिटी को मिस कराने की कोशिश करता है। इसका मतलब आपका अच्छा दोस्त नहीं है। तो माँ बाप तो हमको उन्होंने इतना प्यार दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उन्होंने मेहनत की, हम उनका रिस्पेक्ट क्यों ना करें भाई? और हम इतनी शफकत के साथ पेश आए और डबल मोहब्बत बढ़ा दें आप। क्यों? इसलिए कि वो एक तो दुनियावी एतबार से भी आपकी खिदमत की जरूरत है, दीनी एतबार से भी। अल्लाह ने अगर आपको इल्म दिया जी, बच्चे को अगर अल्लाह ने इल्म दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जरिए से वो माँ बाप की नाफरमानी करे। अगरचे के माँ बाप नॉन मुस्लिम, अगरचे के माँ बाप गैर मुस्लिम हो, रेस्पेक्ट करना चाहिए, बल्कि रेस्पेक्ट में और इजाफा करना चाहिए आपको। हो सकता है कि आपके हुस्न अखलाक को देखकर वो आपकी तरह जहन्नम से बचने की तैयारी कर ले। बहुत अच्छे, शुक्रिया शेख साहब। इसी से मुताल्लिक़ मेरा अगला एक सवाल है कि आजकल माशरे में, समाज में बहुत सारी जगहों पर हमें देखने मिलता है कि नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुसाइड क्या है? इस्लाम में किस तरह सुसाइड को बाइकआउट किया है? अगर हाँ, तो कुरान के हवाले से हमें बताएं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 29 में 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, खुदकुशी मत करो। तो इससे पता चला अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ से रोक रहे कमांड की शक्ल में, तो वो चीज़ हराम हो जाती है। तो इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। मीडिया के बाज़ गोशे कहते हैं नहीं नहीं आप हराम कैसे कह रहे हैं,
पुराने ज़माने में आपके सहाबा कराम भी खुदकुशी क्या करते थे? क्या उस ज़माने में कोई बम बांधने का कोई सिस्टम था क्या, जिसकी वजह से वो अपने आप को, तो वो लोग कहते नहीं नहीं, उस ज़माने में उनको पता था कि उस एरिए में अगर जाएंगे जहाँ पर जंग हो रही है तो कोई ना कोई तो उनको मार ही देगा, लेकिन फिर भी वो दिलेरी के साथ ग्रुप में घुसते थे और जाकर उनको लड़ते थे और मारे जाते थे। तो एक अपने आप को खुदकुशी में डालने के बराबर तो हुआ ना। हम कहेंगे इसको खुदकुशी कैसे कहेंगे आप? एक आदमी ग्रुप में जाकर तलवार लेके अपने पेट में थोड़ा ही मार रहा है, कोई और मार रहा है। कोई और मारने में और खुद के मारने में बहुत बड़ा फर्क है। आमने सामने की लड़ाई हुई। हाँ, वो तो हर दुनिया की जंग में ऐसे ही होता है। जहाँ भी जंग करने वाला आता है उसको पता है कि मैं भी मर सकता हूँ, मैं सामने वाले को भी मार सकता हूँ। तो ये इस्तिदलाल ही गलत है कि एक आदमी अंधाधुन अंदर घुस जाता। अंधाधुन कोई नहीं घुसता, प्लानिंग के साथ घुसता है। एक का कॉन्फिडेंस लेवल है वो। अगर इंतकाल हो भी जाता है तो मैं शहादत का मर्तबा, वो एक जज्बा है, उस जज्बे को आपने खुदकुशी का नाम दे दिया। और अगर उस तरीके का जज्बा ना हो तो फिर जालिम मासूमों को मारेंगे। तो मासूमों को बचाने के लिए यकीनन आपके पास दिलेरी और क़ुव्वत तो होनी चाहिए। तो क़ुव्वत और दिलेरी के साथ अगर कोई शख्स किसी मारके में अंदर घुस जाता है तो उससे दलील लेना कि देखो चूंकि सारे के सारे जो खुदकुश हमले हो रहे हैं वो इस्लाम की वजह से हो रहे हैं, तो हम कहेंगे आप गलत फार्मूला, गलत नतीजा। इसी ताल्लुक़ से मेरा एक अगला सवाल है कि आज के दौर में कई जगहों पर ये देखने में आता है, मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि कई मुल्कों में सुसाइड बम्बर्स आ गए हैं, खुदकुश बम आए हैं और उनमें मुस्लिम लोग पकड़े गए हैं, ऐसा पता चला है। तो क्या सुसाइड बम की कोई गुंजाइश इस्लाम में है? कुरान के हवाले से इसे बताएंगे आप। अलगायतु ला तुबर्रिरुल वसीला। मकसद अगर अच्छा हो तो आप जो चाहे रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। अगर आपका मकसद ये हो कि आप मजलूमों को बचाना है, मजलूमों की सहायता करना है, तो उसके लिए हराम तरीक़ा तो अपना नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो इस्लाम में खुदकुशी हराम है, तो एक आदमी खुदकुशी वाला रास्ता क्यों अपनाएगा? अगर कोई कहीं पर भी कुछ करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उससे पूछा जाएगा तूने क्या बुनियाद पर किया। इस्लाम से नहीं पूछा जाएगा कि लिहाजा चूंकि कर रहा लिहाजा इस्लाम ने ऐसा किया। हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज इस्लाम एंड व्हाट इज नॉट इस्लाम, इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या नहीं है। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि वो मुस्लिम कौन है, वो हिंदू, वो क्रिश्चियन, वो क्या कर रहा है। ये तो कमिश्नर ऑफ पुलिस या हुकूमत के जिम्मेदारान, उनको चाहिए कि वो पता करें कि वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, वाक़ई कर रहे हैं या तो मुसलमानों के नाम पर चस्पा किया जा रहा है, या मुसलमानों को, मुसलमान के बाद बच्चों को उनके इंफॉर्मेशन ना होने की बुनियाद पर उनका जहन बनाया जा रहा है। कई पॉसिबिलिटी है। गलत फहमी की बुनियाद पर वो कर रहा है तो गलत फहमी दूर की जाए। अगर कोई उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उस प्रोग्रामिंग करने वालों के ऊपर पकड़ की जाए। क्या ये प्रोग्रामिंग किसी साजिश के तहत की जा रही है? इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता कई एपिसोड में बताया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी ये होती है कि भाई एक रिलीजन को तबाह कर दिया जाए, एक रिलीजन को बदनाम कर दिया जाए। इस्लाम का हसद तो सबको मालूम है, हर ज़माने में इस्लाम को नापसंद करने वाले लोग पाए जाते हैं, क्योंकि एक आदमी अगर हसद में आ जाता है तो हसद की बुनियाद पर वो सगे भाई को भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो हसद तो आएगा इस्लाम के बारे में, हसद तो होगा लोगों को, क्योंकि शैतान लगा हुआ है पीछे। शैतान आकर वसवसा डालता है, उसकी बुनियाद पर कॉन्स्पिरेसी पैदा होती है, उसकी बुनियाद पर हसद पैदा होता है। तो बहरहाल हसद की बुनियाद पर कोई कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से आदमी फिर वो हसद का जब शिकार हो जाता है तो फिर नतीजे में बहरहाल एक सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरा यहाँ पर यह कहना है। इसी ताल्लुक़ से मेरा एक अगला सवाल है कि जब किसी भी मुल्क में तख्ता पलट होता है तो वहाँ अपने दुश्मनों को पकड़कर या तो फांसी दे दी जाती है या तो जेल में डाल दिया जाता है। फ़तेह मक्का के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को क्या सज़ाएँ दी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। जो ऑर्डिनरी इंसान होते हैं वो यही करते हैं ना, अपने दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर दो। कहते हैं अपने दुश्मन को ऐसी सजा दो ताकि नस्लें याद रखे। जनरली हमने तो यही सुना, इबरतनाक सजा, ऐसी सजाएं दो ताकि उसकी नस्ल याद रखे। इबरतनाक सजा जिसके उसको कभी आगे वालों ने देखा हो ना पिछले वालों, ऐसे जनरली होता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने सबसे ज़्यादा रहम की बारिश तो अपने मुखालिफ सरदार पर ही कर दी। फ़तेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने घर में रहे उसको भी अमन है, जो हथियार फेंक दे उसको भी अमन है,
बल्कि आपने यहाँ तक कहा जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमन। अबू सुफियान कौन है? उस जमाने का सुपर पावर, यानी सुपर पावर ताकत, अगर कोई मुल्क है, कोई सिटी, कोई जगह, कुछ एरिया का, उसका अगर सुपर पावर कोई बादशाह हो, हाकिम हो, किंग हो, तसव्वुर करिए कि वो आपको 21 साल सताया हो और उसके बाद आपको पूरा मौका मिल गया हो, और फिर अगर वो मौका मिले तो फिर पता नहीं फ्यूचर में क्या करेगा, डर भी लगा, लेकिन आप जो है अचानक कहते हैं जो उसके घर में चला जाए उसको ही पना। हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कहा ही नहीं उन्होंने, फिर क्या बुनियाद पर उनको माफ़ किया जा रहा है? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सोचते थे शायद कि अब इस्लाम कबूल कर लेंगे, शायद कि अब इस्लाम, अगर इनको मार देंगे तो बेचारे का फैसला तो हो गया ना, मर गया, अब इसका ना अमल है ना कोई बात, तो हमेशा जहन्नम में चला जाए। तो लिहाजा मारने वाले को भी मौका देते थे कि शायद कि अब ये बच जाएगा तो इस्लाम कबूल करेगा तो इसकी आखिरत अच्छी हो जाएगी। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये रवैया था ना, ये तारीख में सारे इनकलाबात आते हैं। कम्युनिज्म का इनकलाब आया तो 80,000 जी, तो एक शहर में ऐसे ही मर गए, जैसे चूंटियों को मार दिया था, 80,000 लोगों को मार दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दरअसल क्या है, इसको कहते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट के क्लैशेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल, पर्सनल इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लॉस, रेगुलेशन, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिसके अंदर ईगो जन्म लेता है। अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना, ईगो की बात आ जाती है, पर्सनल ईगो की, स्टेट लेवल पर ईगो आ जाता है, कौमी एतबार से, कौमी सतह पर। ये सब चीज़ों को दबाते हुए अगर तारीख में कोई इनकलाब बगैर खून और खराबे का आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, पीसफुल अप्रोच था आपका, पुरअमन तरीके से आपने मक्के के अंदर इनकलाब बर्पा किया। इसका मतलब क्या निकला? दुनिया का सबसे क्रिटिकल जो एरिया था वो मक्का था, बेशक, जहाँ पर अमन लाना बहुत मुश्किल समझा जाता था। जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर पास बाय देम, अलेक्जेंडर का वहां से गुजर हुआ। अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता था अलेक्जेंडर कौन है, तो जिसके ममलकत में सूरज नहीं डूबता था, यानी दुनिया में हर जगह पर हुकूमत करने का उसको शौक था। लेकिन अलेक्जेंडर पास बाय देम, अरब के पास से गुजर हुआ। लोगों ने कहा हर जगह तो आपको शौक है हुकूमत करने का, जरा इस कौम पे भी हुकूमत कर लेना था। तो उसने कहा ना बाबा ना, गार्बेज ऑफ कम्युनिटी, ओह माय गॉड, ये तो पूरी दुनिया का कचरा है, इनके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, इनको कोई सुधार नहीं सकता, इनके ऊपर कोई कैसर किसरा के लोग बादू आदू मौजूद है, सुप्रीम पावर ताकत है, लेकिन अरब पर हुकूमत करने को वो लोग कहते थे ना बाबा ना। तो इसका मतलब क्या निकला? कुरान मजीद दुनिया में नादिल हुआ तो एक डेमो देना पड़ेगा कि भाई ये कुरान मजीद हर जगह पर अमन ला सकता है। ये कुरान मजीद का दावा है, कुरान मजीद का दावा है कि अमन की बुक है, कुरान मजीद का दावा है कि हिदायत की बुक है। तो अमन कैसे कायम करना है उसका गाइडलाइंस भी कुरान में रहेगा, बताना पड़ेगा, उसके अंदर सिलेबस है। लेकिन अब कोई भी किसी भी मशीन को मानना है तो लोग कहते हैं डेमो दो भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेमो पेश किया 23 साल के दौर में, खास तौर से फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी अरब कौम जो कि क्रिटिकली पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी थी दहशतगर्दी के हर काम में, अगर डेमो देकर इस एरिया में अमन कायम किया सकता है तो इसका मतलब ये निकला कि बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। बेशक। एक सिंपल डेमो का मतलब क्या होता है? आप ये कंप्यूटर ऐसे ऐसे चलाना है, उसके बाद बार बार डेमो बताने वाला तो नहीं आएगा, वो बताकर चला जाएगा। तो उसके बाद जिंदगी में लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करना। तो कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी सिस्टम कैसे चलता है आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया। आपने अमली तौर पर डेमो दिया, तालीम के तौर पर डेमो दिया, यहाँ तक कि वो दहशत गर्दी वाली जो कौम थी ना, वो पूरे के पूरे अमन वाले हो गए। जो दुश्मन थे उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसा कि शायर ने क्या ही खूब कहा, रहे उससे महरूम ना आबी ना खाकी, हरी हो गई खेती सारी खुदा की। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमी जिसने पूरी हिला दी। हम कहते हैं वो अरब की नहीं, आलम की जमी जिसने पूरी हिला दी। जो न थे खुदराह पर औरों के रहबर बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दा को मसीहा कर दिया। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायरों ने जो कहा है, यानी सबसे क्रिटिकल एरिया में अगर डेमो दिया जा सकता है और वहाँ कामयाब हो गया कुरान मजीद, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और साथ में
नुस्खे कीमिया भी लाया। ये नुस्खे कीमिया क्या है? कुरान, सही हदीस। वहाँ पर जो फसाद का एरिया था वो अमन में तब्दील हो गया और उन लोगों को इस्लाम की दावत दी गई। बिल्कुल। और पुरअमन इनकलाब ऐसा आया, एक तो वहाँ पर खून नहीं बहा, और जो दुश्मन थे उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रिलीजन भी मिल गया उनको और दुनिया की सेफ्टी भी मिल गई, अमन भी मिल आखिरत गया। की भी सेफ्टी मिल गई, अमन भी मिल गया। तो इस लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इनकलाब है तारीख का सबसे नादिर इनकलाब हो गया। दुनिया के सारे इनकलाबात जो आते हैं वो खून खराबे के जरिए से आते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना लेंगे तो हर जगह पर यही अमन वाली ज़िंदगी नसीब होगी इंशाअल्लाह। शेख साहब, इसी में से मेरा एक अगला सवाल है कि फ़तेह मक्का के दौरान अबू सुफियान ने और उनके तमाम फॉलोवर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद हम अबू सुफियान को किस नज़र से देखें और उन्होंने क्या क्या किया बाद? देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माफ़ कर दिया अबू सुफियान को, तो हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको माफ़ कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा। जब वो कलमा पढ़ गए तो हमारे भाई हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का लक़ब, और सहाबी के लिए क्या दर्जा है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो एक आदमी बुरा रहता है तो हम कहेंगे ये बात गलत है, लेकिन एक आदमी बुराई की रियलाइज़ कर लेते हुए और वापस अच्छा हो जाता है, ये तो बड़ी खूबी की बात है। बेशक। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो बुराई में रहते हुए, दुश्मनी में रहते, हटदर्मी करके दुनिया से गुजर जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बड़े अखलाक की बात है कि एक आदमी को समझ में नहीं आता है तो आपकी दुश्मनी में रहता है, लेकिन जब बात समझ में आ जाती है तो आपका दोस्त बन जाता है। तो इसमें दोनों की अच्छाई है। एक तो वो अच्छाई वाले की अच्छाई है जिसकी अच्छाई इतनी पक्की निकली कि दुश्मन भी कायल हो गया, और ये दुश्मन की अच्छाई ये है कि इसको अभी तक नहीं पता था कि वो अच्छा है, जैसे ही उसको पता चल गया कि वो अच्छा है तो उसने हक का साथ दिया। तो इसमें दोनों की भी अच्छाई होगी। बेशक। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम अबू सुफियान और उनके घर वालों को और उनके उस ज़माने के जो ऐसे मुखालफत करने वाले, चाहे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम क्या बुनियाद पर, कि ये पहले चूँकि दुश्मन थे तो लिहाजा आखिर क्या बुनियाद पर हम इनसे किसी भी शक्ल में बैर रखें, नफरत रखें, क्योंकि एक ज़माने में लोग दुश्मन थे, हम क्या बुनियाद पर रखें? उन्होंने जो तौबा की ना, वो तौबा में इतनी फजीलत थी कि उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का लक़ब मिल गया। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। इतना बड़ा लक़ब अल्लाह ने सहाबा कराम को दिया, उन सहाबा की फहरिस्त में वो खुश नसीब आ गए। हमारा ईमान ये लेवल का नहीं है कि हम उनकी तौबा को भी पहुँच पाए। वो तौबा की बुनियाद पर उन्होंने जो सवाब कमाया, क्या हदीस शरीफ है, एक आदमी अगर तौबा करता है, इस्लाम कबूल नहीं किया था और उसने इस्लाम जब तक कबूल नहीं किया, मान लीजिए 30 साल 40 साल, अब उसने इस्लाम कबूल किया 40 साल के बाद, तो 40 साल तक उसने जो जो भी गुनाह किए थे, इस कलमे की बरकत से क्या होता है, ना सिर्फ माफ़ होते हैं बल्कि वो पूरे गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। मान लीजिए उसने 40 करोड़ बुराइयां की थी, आज नेकियों में बदलने के बाद 40 करोड़ क्या होगी? वो 40 करोड़ नेकियों में बदल गई। नेकियों में बदल गई। कल तक उसका नाम अमल खाली था, आप कलमा पढ़ते ही कलमे के साथ साथ क्या निकला, यानी जैसे हम मोबाइल में चिप खरीदते हैं तो अंदर जो है ना, उसके अंदर इतने कॉल फ्री कहकर जो ऑफर मिलता है वो ऑफर दिख रहा है, तो कलमे के साथ साथ 40 करोड़ नेकियां भी मिल जा रहे हैं उसको। सुभान अल्लाह। 40 करोड़ नेकियां भी बोनस ऑफर। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कलमा पढ़ने की फजीलत ये है कि जो कुछ भी वो बुराई कर रहा है वो सारे के सारे बुराइयां नेकी में तब्दील हो जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत तौबा, हम क्या मुकाबला करेंगे सहाबा कराम का? उस जमाने के तौबा करने वाले सहाबा कराम का ये हाल है तो सिद्दीकीन का क्या मर्तबा था होगा। उसके बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला और उनके बेटे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला 20 साल तक उन्होंने एक ऐसी खिलाफत संभाली कि दुनिया की तारीख की खुलफाए राशिदीन के बाद से लेकर आज तक की तारीख में सबसे पावरफुल तरीके से खिलाफत को संभालने का कारनामा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का है। वो किसके बेटे हैं? अबू सुफियान के। इसका मतलब क्या निकला? कलमा पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन दिखावे के लिए कलमा पढ़ा गया, नहीं, उसके बाद की जिंदगी पूरे खानदान वालों ने मिलकर सर धर की बादी उन्होंने लगाई इस इस्लाम को प्रमोट करने की। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।